तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल भी बनाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको समझा देते हैं इसका मतलब, हेडिंग का मतलब क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे कि आप शूज पहनकर स्कूल जाते हैं या फिर चप्पल या फिर सैंडल जो भी पहनते हैं आप, वो जोड़ा में होता है, मतलब एक लेफ्ट पैर में एक राइट पैर में, इस तरह से होता है। तो एक एक करके कितना हुआ, मतलब दो को मिलाकर एक जोड़ा बोलते हैं, मतलब एक पेयर बोलते हैं, ठीक है। ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है एक। आज से याद रख लीजिए कि लीनियर का मतलब क्या होता है, एक। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी इक्वेशन। इक्वेशन किस प्रकार से होता है, आपको थोड़ा हम रफ पेज में दिखाना चाहेंगे। देखिए इक्वेशन इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रफ पेज में देखिए, जैसे 2x है, 3y है और इक्वल टू लगाकर कुछ रहे, 0 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, तो साथ में इक्वल टू लगाकर कुछ रहता है। जैसे कि ये क्या है, लेफ्ट साइड है, LHS है, ठीक है। ये क्या है, RHS है। ये दोनों अगर सेपरेटेड हो इस इक्वल साइन से तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन, ठीक है। तो अब आपको समझ में इक्वेशन आया होगा। तो देखिए इक्वेशन आपको समझ में आया। पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब समझ में आया कि जोड़ा होता है, लीनियर का मतलब एक होता है। और टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है ना कि आप अभी अभी इस एग्जाम्पल में देखें कि x और y जो है वो क्या है, वेरिएबल है। जैसे कि आपको यहाँ पे हम लेकर दिखाते हैं, देखिए इसको साइड करते हैं। एग्जाम्पल एक आपको लेकर हम दिखा दें, 2x + 3y + 6 = 0, ठीक है। तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि x है, y है, ठीक है। तो आपको कहीं भी ABCD मतलब A to Z में से कहीं भी आपको कोई भी अल्फ़ाबेट नज़र आए तो समझ जाइए कि वो क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल आप समझ में आ गया आपको। वेरिएबल मतलब ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट, ठीक है। ABCD कुछ भी Z Y X U V T S कुछ भी हो जाए तो वो क्या है, वेरिएबल है। तो ये आपका क्या है, वेरिएबल पार्ट है। क्या है, वेरिएबल पार्ट। और ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि जो न्यूमेरिकल होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई से कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। मतलब ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट अगर मल्टीप्लाई से कनेक्टेड हो, किससे, मल्टीप्लाई से कनेक्टेड हो नंबर से, ठीक है। मतलब नंबर के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट अगर कनेक्टेड हो मल्टीप्लाई साइन से तो क्या होता है, उस अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। समझ में आया बात। और इस नंबर को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ दी x। अगर यहाँ पे y है तो इसको 3 को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ दी y। और ये क्या है आपका, जो स्पेशली 6 है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अब इतना बात समझ में आया। ठीक इसी को इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन किसको बोलते हैं, ये लिखा हुआ इक्वेशन है, जैसे फिर से आपको लिख कर दिखा देते हैं, 2x + 3y + 6 = 0। मतलब कि कुछ भी आपको दिखे इस प्रकार से, ठीक है ना, और बीच में या कहीं भी =0 या फिर =5 =6 कुछ भी रहे तो आप समझ जाइए कि अगर = मतलब LHS = RHS इस फॉर्म का आपको दिखे तो क्या समझना है कि ये क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, टू वेरिएबल कहने का मतलब यहाँ पे आपको x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये टू वेरिएबल हो गया, एक x हुआ, एक y हुआ। यहाँ पे a हो सकता है, यहाँ पे b हो सकता है, यहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता है। ABCD का कोई भी हो सकता है, ठीक है। A to Z में कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है आपका टू वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल यहाँ दिखा, एक वेरिएबल यहाँ दिखा। अब बाकी हो गया ये लीनियर का मतलब क्या होता है, 1। लेकिन क्या चीज़, वेरिएबल का पावर 1। किसका, वेरिएबल का पावर 1। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे y के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल का पावर 1, ठीक है। इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, आपको अभी समझाया कि LHS = RHS के फॉर्म में होता है, ठीक है। इन टू वेरिएबल का मतलब x बाई टू वेरिएबल हुआ, x एक वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल।
अच्छा, अब पेयर का बात करते हैं कि पेयर का मतलब क्या हुआ। एक बात ध्यान दीजिए कि जब हम लोग मतलब 7 8 में थे तो क्या पढ़े थे कि अगर 2x + 5 = 6 है तो आप x का मान बताइए, x का वैल्यू बताइए। तो आप x को कैसे फाइंड करते थे, 2x जिसके साथ है उसको रहने देते थे, = 6 है, और जो जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ उसको उस तरफ भेज देते थे, ठीक है। तो -5, तो फिर 2x = 1, और उसके बाद x 1/2। इस तरह से हम लोग क्या 7 8 में पढ़े थे, ठीक है ना। तो ये 1 वेरिएबल था, मतलब इसमें आराम से हम x का वैल्यू 1/2 को निकाल लिए, ठीक है। लेकिन ये दूसरा मतलब कि 2 वेरिएबल है अगर क्वेश्चन में, अगर 2 वेरिएबल है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको दिख रहा है 2x + 3y + 6 = 0, मतलब इस प्रकार से है 2x + 3y + 6 = 0। हाँ, तो देखिए 2x + 3y + 6 = 0 है। अगर हम आपको बोल दें कि यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालिए तो आप नहीं निकाल पाएंगे। मतलब जब 2 वेरिएबल होता है तो x और y मतलब वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन दिया जाता है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, जैसे कि 4x और +4y + 8 या कुछ भी दे दिया जाएगा। समझ में आया बात। अब ये क्या हो गया, जोड़ा में हो गया। मतलब आप 2 चप्पल या 2 जूता ऐसे पहनते हैं ना, तो मतलब लेफ्ट और राइट दोनों में होता है, तो 2 मिलाकर क्या बोलते हैं, एक पेयर। उसी प्रकार से ये 2 मिलाकर क्या हुआ, एक पेयर। तो यहाँ पे आपको पेयर दिखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मतलब पेयर का मतलब इस समझ में आ गया आपको कि पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। मतलब जब भी आपको 2 वेरिएबल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए देगा, मतलब बनाने के लिए देगा, ठीक है, क्वेश्चन दे कहीं भी, टेस्ट में, एग्जाम में, घर पे कोई दे, तो आपको 2 वेरिएबल अगर देता है तो यानी कि 2 इक्वेशन देगा, मतलब 1 पेयर ऑफ इक्वेशन देगा, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन का मतलब भी समझ में आ गया कि पावर हमेशा क्या होगा, पावर हमेशा 1 होगा। कभी भी आपको यहाँ पे स्क्वायर या फिर क्यूब लगाकर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलिए फिलहाल समझते हैं हम कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ। हाँ, और एक बात और बता दें कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जो भी हम बता रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, थोड़ा अभी आपको हम समझा दें। देखिए ax + by + c = 0, ये क्या है आपका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन ये तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, लेकिन जब भी हम लोगों को मिलेगा पेयर में लीनियर इक्वेशन तो उसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे। देखिए जनरल फॉर्म अगर आपसे पूछता है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखिए तो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोल देता है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर में लिखिए, हाँ, तो अभी क्या आपको हम लिखकर दिखा रहे हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन पेयर, ठीक है। लेकिन हम स्टेटमेंट को थोड़ा गलत कर दिए हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन पेयर, जो कि गलत है। लिखना चाहिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन पेयर। तो आप इसको सुधार लीजिएगा, थैंक यू। कि पेयर में आप जनरल फॉर्म लिखकर दिखाइए, तो कैसे लिखेंगे, ये तो सिर्फ अगर हमसे बोलेगा कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है तो ये देंगे, ठीक है। लेकिन अगर पेयर में वही लिखने के लिए बोल देगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, a1x + b1y + c1 = 0। और ये तो पहला का हुआ। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, मतलब कि एक फॉर्म और लिखना पड़ेगा। तो a2x + b2y + c2 = 0। इतना बात समझ में आया। देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होता है, ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन पेयर में लिखने के लिए बोल दिया जाए कि पेयर में लिखिए लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, तो आपको a1 b1 c1 इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। पहला इक्वेशन हुआ, और दूसरा इक्वेशन में a2 b2 c2, x y लगा दीजिएगा, a2x + b2y + c2 = 0, ये दूसरा इक्वेशन हुआ, ठीक है। और इसमें क्या समझने वाली बात है कि a वेयर, यहाँ पे नहीं, ये तो आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, ठीक है। यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि अगर बोला जाए कि इसमें वेयर a and b
कभी भी आर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो, मतलब ए एंड बी आर नॉट जीरो, ठीक है, ए एंड बी कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दे, ठीक है, तो ए और बी कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ए और बी क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझ में आया बात, एक बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। अब क्या करना है कि इसी चीज़ को मतलब कि मैथ के लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट जीरो। हो सकता है कि ये टेस्ट में आपसे पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब क्या है, तो आपको क्या लिखना है, ये वाला लाइन लिख देना है कि ए एंड बी आर नॉट जीरो इन दी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये लिख देना है, ठीक है। अब क्या बात करेंगे, हाँ तो अब क्या बात करेंगे कि देखिए लीनियर इक्वेशन तो पढ़ लिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लेकिन अगर इसको बनाने के लिए कहा जाए तो इसको बनाने के लिए दो मेथड का ही उपयोग होता है। मेथड कितना है, दो मेथड है, ठीक है। पहला मेथड का नाम है ग्राफिकली मेथड या ग्राफिकल मेथड, दूसरा का नाम क्या है, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड का भी तीन कंडीशन है, ठीक है ना, और अलजेब्रिक मेथड का भी तीन कंडीशन है। देखिए अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड यहाँ लिख देते हैं रेड पेन से कि आपको दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, हेडलाइट में दिखे ग्राफिकल मेथड। देखिए ग्राफिकल मेथड का होता है ना कि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे दो इक्वेशन का, मतलब आपको जब भी दिया जाएगा इस चैप्टर में तो दो इक्वेशन दिया जाएगा, इस बात को तो आप अच्छे तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आपको इस इक्वेशन को दिया जाएगा, दो इक्वेशन को, तो आपका ग्राफ बनेगा। ग्राफ से अगर बनाएंगे तो, ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या देखना है कि जो जनरल फॉर्म दिया रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल एक लेकर आपको दिखा दें। एग्जाम्पल हम लेते हैं टू, यही वाला ले लेते हैं 2x वाला, ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। और नीचे क्या ले लेंगे, नीचे ले लेते हैं 4x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, या 9 छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर 7 कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है कि आपको, आप जानते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या है, ये क्या है a1, इसको क्या बोलेंगे a1x, इसको क्या बोलेंगे b1y, इसको क्या बोलेंगे c1, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे a1x, इसको क्या बोलेंगे b1y, इसको क्या बोलेंगे c1, इसको क्या बोलेंगे a2x, इसको क्या बोलेंगे b2y, इसको क्या बोलेंगे c2। इतना बात समझ में आया। इसको क्या बोलेंगे a1x, इसको क्या बोलेंगे b1y, इसको क्या बोलेंगे c1, इसको क्या बोलेंगे a2x, इसको क्या बोलेंगे b2y, इसको क्या बोलेंगे c2। इतना बात समझ में आया आपको, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है कि ग्राफिकली मेथड से बनाने के लिए आपको क्या करना है कि a1 बाई a2 इक्वल टू का साइन लगाना है और b1 बाई b2 ये आपको लिख देना है, ठीक है। इतना आपको लिखना ही है। और a1 के जगह पे जो भी है उसको लिख दीजिए। a1 के जगह पे क्या है 2 है, a2 के जगह पे क्या है 4 है ना, 4 a2, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाइए। b1 के जगह पे क्या है 3 है, b2 के जगह पे क्या है 5 है। अब आप देखिए कि ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों का रेशियो सेम है, कहने का मतलब कि 2/4 है, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। और 1/2 इक्वल टू 3/5 है, नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है। इस कंडीशन में, मतलब इस कंडीशन में आप क्या बोल देंगे कि ये कंसिस्टेंट है, मतलब ये क्या है कंसिस्टेंट है और इसका 1 सॉल्यूशन होगा। देखिए आपको यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज लिखते हैं, इस तरह से आपको दिखे 1 प्रॉपर्टी, सॉरी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये है कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। सभी के बारे में समझाएंगे, कंसिस्टेंट क्या होता है सब कुछ समझाएंगे, थोड़ा बस 2 मिनट का समय दीजिए हमको। और इसका 1 सॉल्यूशन होगा, कितना सॉल्यूशन होगा 1 सॉल्यूशन, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग
सेक्टिंग। अब समझाते हैं आपको, कुछ कुछ समझ गए होंगे, कुछ कुछ नहीं समझे तो वो उनके लिए हम आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए, आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा, कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है। ग्राफिकली मेथड से बनाने के लिए ना आपको चेक करना होता है, a1/a2 लिख देना होता है इक्वल टू b1/b2 लिख देते हैं, ठीक है। a1 के जगह पे जो है उसके सामने लिख देंगे, a2 के जगह पे है उसके नीचे लिख देंगे इक्वल टू b1 के जगह पे जो है तो 3 लिख दिए, b2 के जगह पे जो है उसको 5 लिख दिए, ठीक है। अब चेक करेंगे, काट कूट के देख लीजिएगा, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो भी ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये दोनों रेशियो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है, ठीक है, सॉरी अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा कि इसको बोल देंगे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, रिजल्ट कितना आएगा इसका, 1। मतलब कि एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब क्या कि ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन पे, मतलब एक पॉइंट पे कट करेगा दोनों ग्राफ। एक पहला इक्वेशन का कोई ग्राफ मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है, ये इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ है, तो ये दोनों कहीं एक पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब ये है, आपको नहीं दिखा क्या, हाँ अब दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या, इक्वेशन नंबर 1 का ये लाइन है, इक्वेशन नंबर 2 का ये लाइन है, ठीक है। जब आप ये दोनों इक्वेशन का, इस दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ये दोनों लाइन कटता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि रिजल्ट मिलेगा, जितना बार इंटरसेक्ट किया उतना रिजल्ट मिलेगा। तो कितना बार इंटरसेक्ट किया है, एक बार, तो इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, ठीक है ना। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, जिस इक्वेशन का रिजल्ट मिल जाए उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। जिसका रिजल्ट ना मिले, मतलब जिसका सॉल्यूशन ना मिले, उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, अब आपको समझ में आया बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये पहला कंडीशन हो गया। ग्राफिकल मेथड में 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कंप्लीट, पहला कंडीशन कंप्लीट। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से बताया जा रहा है, समझ में आना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, उसको भी बात कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन में हम कोई भी एक अदर एग्जाम्पल को लेंगे, ठीक है ना, कोई अदर एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं कॉपी को, हाँ ठीक। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल जैसे कि ले लेते हैं क्या, 2x + 3y + 7 = 0, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं 4x + 6y = 9 +9 = 0। ये हम ले लिए हैं क्या, एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब इसका भी वही कंडीशन करेंगे, a1/a2 लिख लेंगे, इक्वल टू लगाएंगे साइन, b1/b2 लिख लेंगे, ठीक है, और छोड़ देंगे। अब a1 के जगह पे जो भी है उसको पुट करेंगे। a1 के जगह पे क्या है, 2 है, xy को नहीं लिखना है, सिर्फ कोफिशिएंट को लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। a1 के जगह पे क्या है, 2 है, a2 के जगह पे क्या है, 4 है, इक्वल टू b1 के जगह पे क्या है, 3 है, b2 के जगह पे क्या है, 6 है, तो इसको काट देंगे, 1/2 1/2, मतलब कि 1/2 सेम आ रहा है। तो क्या करेंगे कि आगे बढ़ जाएंगे, मतलब इक्वल टू एक बार और लगाएंगे और लिखेंगे C1/C2। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आ रहा है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो आगे बढ़ जाना है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता है तो वो पहला कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है, मतलब इसका वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे फिर एक बराबर यहाँ भी देंगे और 7/9 लिख देंगे। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि 1/2 = 1/2 इज नॉट इक्वल टू 7/9, यहाँ भी इज नॉट इक्वल टू 7/9, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि दो, मतलब कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल तो है, लेकिन 7/9 मतलब 7/9 मतलब C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्या होगा कि यहाँ पे आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। समझ में आया बात, नो सॉल्यूशन मतलब इसका कोई भी आपको क्या बोलते हैं कि आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ग्राफ का बात करें तो ग्राफ आपका यहाँ पे पैरेलल लाइन हो जाएगा, जैसे कि कोई भी ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो
रिजल्ट कब मिलता है, जब दोनों लाइन कहीं ना कहीं कट करेगा तो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस लाइन में मतलब इस ग्राफ में कहीं आपको लाइन कटता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पैरेलल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। बात करेंगे कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो अभी अभी आपको बताया था कि जब नो सॉल्यूशन आ जाए तो इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और ये इसका लाइन का बात करें तो पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन। यहाँ पे हम पहला कंडीशन में क्या देखे थे, पहला कंडीशन में देखे थे कि इसका लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इसका वन सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब रिजल्ट आता है तो कंसिस्टेंट, रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आने का मतलब कि सॉल्यूशन अगर है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन इसका लाइन का बात करें तो अगर वन सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो पैरेलल लाइन है, मतलब कि लाइन कोई भी कट नहीं कर रहा है। लाइन अगर कट करता तो सॉल्यूशन दे देता, लेकिन इसमें कोई भी लाइन कट नहीं किया। देखिए ये दूसरा कंडीशन हुआ जो कि कंप्लीट हो गया। ये कौन सा कंडीशन था, दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन का बात करेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है कि तीनों इक्वल रहेगा, जैसे कि A1/A2 इक्वल टू C1/C2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यहाँ से फिर से देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये तीनों इक्वल रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। कितना, मेनी सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा ये हम नहीं कह सकते, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो अभी आपको बताया था कि जिसका सॉल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो इसका तो मेनी सॉल्यूशन है ना, मतलब सॉल्यूशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। और बात करें कि इसका लाइन कैसा होगा, तो इसका लाइन आपका क्या बोलते हैं कि कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे पर होगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका ग्राफ तो पैरेलल है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, एक ये लाइन बना, पहला इक्वेशन का लाइन, और दूसरा इक्वेशन का भी लाइन इसी पे बन जाएगा, मतलब इस तरह से, मतलब आपको मेनी सॉल्यूशन मिलता रहेगा। मतलब कि हर जगह पे क्या होगा कि लाइन कट कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मेनी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब लाइन का बात करें तो कोइंसिडेंट। और इसका एक एग्जाम्पल देना भूल गए हम, एग्जाम्पल देकर दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल जैसे कि देखिए 2x प्लस 3x नहीं, हाँ 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करें, 4x प्लस 6x प्लस, इसको काटेंगे तो 2 आएगा, फिर इसको भी काटेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 12 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं इसका एग्जाम्पल ये हुआ। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। इतना लिख दिए हम। और अभी आपको पुट करके वैल्यू दिखाते हैं। A1 का क्या वैल्यू है 2, A2 का क्या वैल्यू है 4 इक्वल टू B1 का क्या वैल्यू है 3, B1 का क्या वैल्यू है 3, B2 का क्या वैल्यू है 6, C1 का क्या वैल्यू है 6 और C2 का क्या वैल्यू है 12। तो काटिए 1/2 1/2 1/2। मतलब आपको क्या दिखा, आपको ये जादू दिखा कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल है। तो इसको क्या बोलेंगे कि मेनी सॉल्यूशन इसका होगा, कंसिस्टेंट होगा। मतलब इसका मेनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट, ठीक है। और लाइन का बात करें तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 से कुछ ज़्यादा पार्ट को कवर कर चुके हैं, तो अब वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और अगले वीडियो में इन्फॉर्मेशन